प्रेशर 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 हर एक इंसान के लाइफ के अंदर आज की इस मॉडर्न यूथ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, जैसे टेंशन, सेल्फ डाउट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी प्रॉब्लम्स कि वो अपने लाइफ के अंदर कुछ कर ही नहीं पाते। क्या बोलूं। तो आप इस सिचुएशन के अंदर क्या करते हो? क्या आप खुद से टैकल करते हो, या फिर आप अपने मेंटर के पास जाते हो, या फिर उस सिचुएशन से आप भाग जाते हो? ऐसे बहुत से इंसान हैं जो सिचुएशन को छोड़ के भाग जाते हैं। टैकल करना तो कभी सीखा ही नहीं है। प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में तो उस प्रॉब्लम्स को फेस ही करना नहीं सीखा उन लोगों ने। अगर आप इन 3 कैटेगरी के अंदर आते हो तो ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं तुषार बालवे, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्शन प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। आज की कहानी है दक्षित्र कुरुक्षेत्र, यानी कि युद्ध भूमि। जिस युद्ध भूमि की मैं बात कर रहा हूं वहां पर एक तरफ है कौरव और एक तरफ है पांडव। जो कौरव है वो है मामका और जो पांडव है वो पांडवा। अब जो मामका वाले हैं वो नेगेटिव पर्सनालिटी वाले लोग हैं, क्योंकि जो कौरव थे वो अधर्म के साथ लड़ रहे हैं और जो पांडवा है वो पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले लोग हैं, वो धर्म के साथ लड़ रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पर जो संजय है, संजय जैसे कि मैंने कल के एपिसोड के अंदर बताया वो धृतराष्ट्र का मंत्री था, और यहाँ पर कल के एपिसोड के अंदर धृतराष्ट्र ने संजय से एक क्वेश्चन पूछा था और आज की वीडियो के अंदर संजय धृतराष्ट्र को उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलते हैं ये श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ पर जो संजय है वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब दुर्योधन, अब दुर्योधन कौन है? जैसे कि मैंने बताया आपको, राजा धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई भाई थे। तो जो राजा धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र थे और उन 100 में से सबसे जो बड़े पुत्र थे वो थे दुर्योधन। और मैं आपको पांडु के जो पुत्र थे उनके भी नाम बता देता हूँ, क्योंकि अभी आगे आगे जैसे ही मैं नाम लूंगा आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, इसीलिए अभी से ही उसको अपने दिमाग में बिठा दो। तो पांडु के 5 पुत्र थे, उनमें से सबसे पहले युधिष्ठिर आए, फिर भीम आए, फिर अर्जुन आए, फिर नकुल आए, फिर सहदेव आए। ये 5 पुत्र पांडु के थे और उनके 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र ये दुर्योधन, अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दुर्योधन है जो कि कौरव सेना से है, तो ये कौरव सेना का दुर्योधन जो है जब पांडव सेना को देखता है तो उसके अंदर सेल्फ डाउट, टेंशन वगैरह चीजें उसके अंदर से उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि 3 चीजें देखकर उसको ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, डर लग रहा है, उसके अंदर फियर आ रहा है उन पांडव सेना को देखकर। पहला रीजन ये है कि पांडव सेना भले संख्या में, और एक और चीज यहाँ पर फैक्ट ये है कि जो पांडव सेना थी वो साइज के अंदर कम थी, यानी कि वहां पर कम योद्धा थे कंपेयर टू कौरव सेना के अंदर। कौरव सेना के अंदर काफी ज्यादा थे। इसीलिए फिर भी पांडव सेना दुर्योधन को लग रही है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो सब के सब यूनिटी में खड़े हुए हैं, उनमें कोई मन मुटाव नहीं है, वो सब के सब एक ही इंटेंशन से खड़े हुए हैं, एक ही पर्पस है उनका, और वो पर्पस है सेकंड रीजन, और वो सेकंड रीजन है उनका धर्म, अपने धर्म को फॉलो करना, अपने धर्म की रक्षा करना। यही रीजन की वजह से दुर्योधन को अंदर डाउट आया। और जब श्री कृष्ण, एक और बात यहाँ पर मेरे को बतानी है आपको, जब आप धर्म के साथ लड़ते हो, कुछ भी काम करते हो, तो साक्षात परमात्मा आपके साथ होते हैं, और यहाँ पर पांडव सेना के अंदर भी साक्षात श्री कृष्ण उनके साथ थे। इसीलिए दुर्योधन अंदर से पूरा खोखले हो गए थे, यानी कि पूरे के पूरे टूट चुके थे, लेकिन बाहर से वो ऐसा नहीं जता रहे थे। इसीलिए दुर्योधन ने क्या किया, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि देखो, कौरव सेना का सेनापति थे वो थे भीष्म पितामह, और दुर्योधन चाहता तो भीष्म पितामह के पास भी जा सकता था, लेकिन वो द्रोणाचार्य के पास 3 रीजन की वजह से गया। पहला रीजन ये था कि जो द्रोणाचार्य है वो कौरव और पांडव दोनों के गुरु है, और सबसे प्रिय जो शिष्य था वो था अर्जुन। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, पांडु पुत्र अर्जुन 3rd नंबर वाले उनके बेटे पांडु के, तो अर्जुन सबसे ज्यादा प्रिय था द्रोणाचार्य के। और यहाँ पर ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो जब एक युद्ध होने वाला था, उस युद्ध से पहले एक कंडीशन रखी थी, और वो कंडीशन ये थी कि कोई भी वॉरियर, कोई भी योद्धा किसी भी सेना से लड़ सकता है। आई मीन युद्ध से पहले उसको डिसाइड करना होगा कि कौन सी सेना से उसको लड़ना है। तो यहाँ पर कौरव सेना में से जिस योद्धा को पांडव सेना से लड़ना है वो उधर शिफ्ट हो सकता है, और पांडव सेना में से किसी को भी लड़ना है कौरव सेना से वो उधर शिफ्ट हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन रखी थी। और जैसे कि मैंने बताया आपको, जो द्रोणाचार्य थे उनका सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन, और अर्जुन लड़ रहा था पांडव सेना से और द्रोणाचार्य लड़ रहे थे कौरव सेना से अभी के टाइम पे। इसीलिए जो दुर्योधन थे वो सीधा टारगेट किया द्रोणाचार्य को, उनके पास गए ताकि वो कौरव सेना से ही लड़े। उनको मैनिपुलेट करने के लिए दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास गए। सेकंड रीजन ये था कि जो दुर्योधन है उन्होंने
द्रोणाचार्य को आचार्य कहकर संबोधित किया। अब इधर आचार्य कहने में भी दुर्योधन की चाल है। अब वो चाल ये है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो द्रोणाचार्य थे वो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे और सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन। तो यहाँ पर आचार्य कह के इसीलिए संबोधित किया ताकि जो द्रोणाचार्य वो कौरव सेना से ही लड़े, ना कि पांडव सेना को ज्वाइन करे। और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो अरेंजमेंट किया गया है कौरव सेना में वो ना टूटे, यानी कि जिस इंसान की, जिस योद्धा की या फिर वॉरियर बोल दो, उनकी पोजीशन पे वो खड़े हैं, वो वहां से हटे ना, वो शिफ्ट ना हो जाए पांडव सेना के अंदर। क्योंकि जो इंसान जिस चीज के अंदर कैपेबल है उसी हिसाब से अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे द्रोणाचार्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो द्रोणाचार्य की बात करते हैं। जो द्रोणाचार्य की जो पोजीशन है वो और कोई नहीं ले सकता। अगर लेता भी है तो द्रोणाचार्य जितनी वैल्यू नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया डायरेक्टली, ना कि भीष्म पितामह के पास। सो आज का जो एक्सप्लेनेशन है आई होप आपको पसंद आया होगा। सो आज की बेसिक लर्निंग मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको कुछ भी सेल्फ डाउट, फियर वगैरह आए, जैसे मैंने स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द वीडियो के अंदर, बिगनिंग ऑफ द एपिसोड के अंदर आपको बताया कि जो किस टाइप की सिचुएशन होती है 3 कैटेगरी वाली, तो उस हिसाब से अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको सेकंड कैटेगरी चूज करनी चाहिए, अपने मेंटर के पास जाना चाहिए। अब मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी बुक्स हो सकती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिटेशन इज द लाइक मेंटर है वो आपका। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपके अंदर आप एकदम शांत होते हो, तो थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं, और वो कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन भी एक मेंटर ही है। सिंपल सा मैं डेफिनेशन देता हूं मेंटर कौन होता है। मेंटर वो होता है जिससे आपको ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान को अप्लाई करने के बाद अपनी लाइफ के अंदर आपको चेंजेस दिखते हैं, उसी को मेंटर बोलते हैं, उसी को गुरु बोलते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा समझ जाओ तो आपको राइट मेंटर चूज करने में आसानी रहेगी। नहीं तो बहुत से ऐसे ढोंगी गुरु है जिनसे आप ज्ञान लेते हो तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये थी आज की लर्निंग। अब मैंने इसको कैसे अपनी लाइफ के अंदर उतारा ये जानने के लिए अब चेकलिस्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो ये है डे 2 की चेकलिस्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 लेवल दिख रहे होंगे। इस 5 लेवल के साथ साथ आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम भी दिख रहा होगा। वो रिवॉर्ड सिस्टम जैसे कि मैंने कल के एपिसोड के अंदर बताया, जब भी हम कोई भी चीज अचीव करते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलता है, तो हमारा डोपामिन रिलीज होता है, हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है। अंडरस्टैंड? तो इससे और भी चीजें करने को हमारा मन करता है, अच्छी चीजें करने का। अगर बुरी चीजों में डोपामिन या फिर मोटिवेशन इंक्रीज करोगे तो बुरी चीजें ज्यादा करोगे, अगर अच्छी करोगे तो अच्छी चीजों में डोपामिन मोटिवेशन इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली अच्छी चीजें आप करोगे। तो ठीक वैसे ही आप इस सीरीज के हिस्सा हो तो आप डेफिनेटली अच्छी चीजों के अंदर ग्रोथ जरूर देखोगे। तो आज चलते हैं सेकंड चेकलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 5 लेवल है, तो आप चलते हैं पहले लेवल के अंदर। तो पहले लेवल के अंदर आपको देखने को मिलेगा पांडव फॉर्मेशन। अब पांडव फॉर्मेशन जैसे कि दुर्योधन को लगा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, ठीक वैसे ही हमारे लाइफ के अंदर बहुत से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3 सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले चैलेंज, यानी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो चैलेंज लिखते हैं 3 सबसे टॉप पे 1 2 3 में, वो आपको इधर लिखते हैं। अब मैंने क्या लिखे अपने चैलेंज वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो जो पहला जो चैलेंज था वो था मेरा प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को पूरी दुनिया तक फैलाना। जैसे कि अभी भी मैं ये शूट कर रहा हूं तो प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के लिए कर रहा हूं काम में, जो भी काम कर रहा हूं अभी प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के लिए हो रहा है। तो कहने का सिंपल से ये मतलब है अपनी लाइफ तो सुधारो और बाकी सबों की लाइफ सुधारो, जैसा कि भगवान भी यही कहते हैं। सेकंड चीज ये है कि फाइनेंशियली अबंडेंट होना। ये मेरा ही चैलेंज नहीं है, ये सब हर एक इंसान के चैलेंज होता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देखो, एक इंडिपेंडेंट टर्म अलग होता है और अबंडेंट टर्म होता है। इंडिपेंडेंट से आगे जो टर्म होता है वो होता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब ये होता है कि देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब पहले समझ जाओ। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना इनफ मनी है कि जिसमें आपका नीड्स, वांट्स और ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है, यानी कि आपके इच्छाएं पूरी हो रही है, आपको जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो रही है और इच्छाएं पूरी हो रही है। अबंडेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, जिससे आप, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप उस मनी का क्या करते हो। लाइक अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो नीडी पीपल है। अब नीडी पीपल का मतलब ये नहीं है कि जो पुअर गरीब इंसान है वो नहीं, हर एक गरीब इंसान नीडी नहीं होता। वो चाहते तो वो खुद से कमा के अपनी लाइफ सुधार सकते हैं, लेकिन वो सुधारते नहीं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए हमेशा। नीडी पीपल वो लोग होते हैं, वो चाहे अमीर हो या गरीब, उससे कोई मैटर नहीं करता। नीडी पीपल वो जो मतलब अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लाइक फाइनेंशियली टर्म की बात नहीं कर रहा, कोई भी टर्म हो सकते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट है या फिर कुछ और अदर थिंग्स है, मतलब वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रहे, किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे अच्छे से, उनकी मदद करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे को फाइनेंशियली अबंडेंट एक बड़ा चैलेंज लगता है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है।
तीसरा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग मेरे को लगता है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो लगता है दुनिया का सबसे खुश इंसान बनना। बात करने का मतलब ये है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम खुश रहूं, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लूं, मतलब लालच ना करूं, ज्यादा अटैचमेंट ना रखूं किसी चीज से, क्योंकि अटैचमेंट जब इंसान रखता है ना किसी चीज से, वो दुख का कारण बनता है वो चीज उनके लिए, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या फिर लिविंग थिंग। अब चलते हैं लेवल 2 के अंदर, दुर्योधन माइंडसेट। तो यहाँ पर दुर्योधन माइंडसेट क्या बोलता है? दुर्योधन माइंडसेट का मेरा मतलब इधर ये है कि नेगेटिव थॉट्स, अपनी नेगेटिविटी। अब नेगेटिव थॉट्स आपके सराउंडिंग से भी आ सकता है, ऑब्वियसली सराउंडिंग से आएगा। जिस माहौल में, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो, उस हिसाब से आपका जो कैरेक्टर बनता है वही। तो सिंपल सी बात है, इधर मैं सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ आपको कि दुर्योधन माइंडसेट का मतलब नेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने की बात करता हूँ, तो मेरे अंदर नेगेटिविटी ये आती है कि पहले वीडियो तो बना ले। जैसे देखो, अभी मेरा जो स्ट्रेटेजी ये है कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना डेली, ताकि हर एक इंसान के पास ये वीडियो पहुंचे, वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू मिले और वो उनके लाइफ के अंदर चेंजेस देखे। ये मेरा इंटेंशन है। और मैं हर इंसान की बात कर रहा हूँ, हर इंसान का मतलब पूरी दुनिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। हर जो इंसान अपने लाइफ के अंदर परेशान है या फिर अभी नहीं है लेकिन हो सकता है, तो उन सबका पूरा प्लानिंग के हिसाब से ये पूरा प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज बनाया हुआ है। सेकंड जो है वो फाइनेंशियली अबंडेंट में जो मेरे को ये दुर्योधन माइंड यानी नेगेटिविटी क्या आती है मेरे दिमाग के अंदर, और कितना टाइम लगेगा भाई, और देखो मैं काफी लंबे टाइम से मेहनत करता आ रहा हूँ, अब जाके मेरे को एक प्रॉपर पर्पस मिला है अपने लाइफ का कि भगवत गीता इज माय अल्टीमेट पर्पस, जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड के अंदर बताया। तो अब जाके मेरे को एक ट्रैक पे आ चुका हूं मैं कि मुझे लाइफ के अंदर क्या करना है। थर्ड, दुनिया का सबसे खुश इंसान के लिए जो नेगेटिविटी आती है वो ये आती है कि पहले अपने गुस्से को तो छोड़ दे तुषार। अब गुस्सा, देखो गुस्सा मेरे को बचपन से आता है, ये मेरे इनबोर्न है। मैं गुस्सा बहुत करता हूँ क्योंकि मेरे को चीजें सहन नहीं होती। हालांकि इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोल, लेकिन फिर भी ये गुस्सा आता है। इसको छोड़ूंगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा, क्योंकि गुस्सा आएगा तो आप तो एंगर में होंगे ना, खुश कैसे रह पाऊंगे? एक गुस्सेदार इंसान खुश कैसे रह सकता है ऑल द टाइम, राइट? सो इसीलिए यहाँ पर मेरा दुर्योधन माइंडसेट यही बोलता है और मैं कई बार इसके बारे में सोचता हूँ और कंट्रोल करने की कोशिश भी करता हूँ। अब चलते हैं लेवल 3 के अंदर। अब यहाँ पर लेवल 3 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आचार्य। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके आचार्य कौन है, आपके मेंटोर कौन है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि वो कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो 3 मेंटोर थे वो तीनों के तीनों एक ही है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। मैं क्यों किसी और के पास जाऊं, किसी और के पास गाइडेंस लूं? साक्षात भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली हुई है, उसी से मैं गाइडेंस लूं। वो हमारे लिए ही बोली है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता ही है। इसके अंदर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। इसीलिए मैंने तीनों की तीनों लर्निंग भगवत गीता के अंदर से ही ली और आज मैं आपके साथ ब्रीफ में उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या गाइडेंस लिया। इन डिटेल जानने के लिए आपको जितने भी अपकमिंग एपिसोड आएंगे उसको देखना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं अभी करंट चेकलिस्ट पे। जैसे कि मैंने बताया तीनों के तीनों भगवत गीता ही मेरे आचार्य रहे। अब इन्होंने क्या गाइडेंस दिया, अभी हम चल रहे लेवल 3 के अंदर। ये लेवल 3 का ही पार्ट है। आचार्य भी आइडेंटिफाई करना है, उनका गाइडेंस क्या है वो भी आपको इधर बताना है। तो अब चलते हैं मेरे जो पहले आचार्य थे, भगवत गीता का श्लोक नंबर 47 चैप्टर 2 का। उस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि अपने कर्म पे फोकस करो, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि आपका जो अधिकार है वो कर्म करने पे अधिकार है, ना कि फल पे अधिकार। क्योंकि जो फल डिटरमाइन होता है, जो फल जो मिलता है हमें, वो भगवान के थ्रू मिलता है। यहाँ पर एक छोटी सी लर्निंग है, वीडियो भले बड़ा होगा, थोड़ा लेंथी होगा, चलेगा, लेकिन जो लर्निंग अगर आप अपनी लाइफ में उतारोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा ही। तो छोटा सा टाइम थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो है, दोनों के दोनों सेम एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक जो स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हर बार सुबह हो या शाम हो, रात हो, पूरा दिन बस एक ही चीज सोचता है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा। और जो दूसरा स्टूडेंट है वो रिजल्ट सोचे बिना वो प्रिपरेशन में लगा रहता है। बस ये प्रिपेयर करना है, ये मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, इस टाइप से वो लगा रहता है। तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा स्टूडेंट को रिजल्ट मिलेगा? जो सेकंड वाला स्टूडेंट है उसको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा का पूरा फोकस किया था अपनी प्रिपरेशन में, यानी यहाँ पर उसने कर्म पे फोकस किया था, फल पे फोकस नहीं किया था। और जो पहले वाले स्टूडेंट है उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे फोकस किया बिना कर्म किए। अगर आप फोकस फल पे करोगे तो कर्म कैसे करोगे? कर्म ही नहीं कर पाओगे, जो इनपुट चाहिए वो ही नहीं दे पाओगे, तो आउटपुट कैसे मिलेगा आपको? ये छोटी सी लर्निंग, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है, आप जरूर इसके बारे में सोचना। अब चलते हैं सेकंड आचार्य के गाइडेंस पे। तो सेकंड वाला जो भगवत गीता ही है,
तो वही श्लोक का थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला में हमने देखा कर्म पे फोकस करना है, फल की चिंता किए बिना। सेकंड वाला मेरे को फाइनेंशियली अबंडेंट बनना था, तो उसके हिसाब से मेरे को जो गाइडेंस मिला ये मिला कि देख भाई साहब, ये अबंडेंस होना, पैसा होना, बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा होना, ये सब रिजल्ट्स ही है। जो आपने काम किए होंगे उसके रिजल्ट्स होंगे ऑब्वियसली। तो आज जो मैं कर रहा हूँ, आज जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ फॉलो, उसको ही अगर मैं प्रॉपर वे में अपने धर्म को आगे रख के करता जाऊंगा तो मेरे को ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलेंगे। जो मेरे डिजायर थे वो सब फुलफिल होंगे होंगे होंगे। अब चलते हैं तीसरा आचार्य के पास, उनका क्या गाइडेंस था। तो ये भगवत गीता का श्लोक नंबर 62 से लेके 63 में बताया गया है, गुस्सा बाहर से नहीं निकलता, ये अंदर से निकलता, अंदर की प्रोसेस होती है तब बाहर निकलती है। जैसे कल के एपिसोड में बताया कि युद्ध मन भूमि में होता है, यानी अपने मन के अंदर होता है, फिर जाके बाहर रिफ्लेक्ट होता है फिजिकली। ऐसा मैंने बताया था कल के एपिसोड में, नहीं देखा तो जरूर देखना उसको। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो गुस्सा है वो अंदर से निकलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अपना जो माइंड है ना, माइंड जिसे, वो बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा चंचल। अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे ना तो वो माइंड आपको कंट्रोल कर देगा। और जब माइंड कंट्रोल करता है ना आपको, तो आपकी जिंदगी है ना एक रोलर कोस्टर जैसी बन जाती है। कभी अप, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स का पहाड़ बन जाता है पूरा का पूरा। इसीलिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइंड को कैसे कंट्रोल करना है वो जानने के लिए हम चलेंगे लेवल 4 में। मैंने कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक मैं यूज करता हूँ रेगुलरली, वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो चलते हैं लेवल 4 के अंदर, क्या एक्शन आपने गाइडेंस के बाद लिए, अपने जो गुरु ने जो गाइडेंस दिया उसको कैसे आपने अपनी लाइफ में उतारा, वो आप लेवल 4 के अंदर बताना है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला जो एक्शन था प्रैक्टिकल भगवत गीता के सीरीज से मेरे को गाइडेंस जो मेरे गुरु ने दिया, उसको मैं अब सिंपल सा मैं बताता हूँ। मेरे गुरु ने बोला था अपने कर्म करो, फल की चिंता किए बिना। तो मैंने अपना कर्म क्या किया, वीडियो शूट किया प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के लिए। ये जो सीरीज चल रही है, ये जो आप देख रहे हो एपिसोड, उसका वीडियो शूट हो रहा है अभी। देखो अभी रूबरू हो रहा है, ये भी उसी के लिए हो रहा है। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से मैंने अपना ये एक्शन लिया, वीडियो शूट किया। जो सेकंड है, सेकंड ये है कि अपनी प्रोसेस फॉलो करना। जो भी मैं काम करूंगा तो ऑब्वियसली जो वैल्यू दुनिया को दूंगा वो दुनिया मेरे को वैल्यू देगा। ठीक वैसे ही मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो किया। आज के दिन जो भी मैं काम कर रहा हूँ अपने डेली लाइफ के अंदर, जो मेरे डिजायर्स है, मेरे ड्रीम्स है, उसको फुलफिल करने के लिए वो उसको मैं फॉलो किया। ये मेरा एक्शन था। थर्ड एक्शन ये था, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि अपने माइंड को, अपने मन को कैसे काबू में करना है। आप किसी भी इंसान को पूछो जो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है, वो आपको यही बताएगा मेडिटेशन। मेडिटेशन एक इतना जबरदस्त टेक्निक है जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरीके से, अगर रेगुलरली कर रहे हो तो पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। आप स्पिरिचुअल सीकर्स, जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं उनको देखना, वो इतने ज्यादा, उनको किसी चीज का मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को वश में किया हुआ होता है। और हमारे जैसे यूथ, मॉडर्न यूथ में इतनी परेशानी होती है क्योंकि हम हर चीज से अटैच हो जाते हैं। कभी नॉन लिविंग थिंग भी होती है, लिविंग थिंग, दोनों की बात करो। कभी इस चीज से अटैच, कभी इस चीज से अटैच। अगर वो चीज नहीं मिली तो परेशान, वो चीज नहीं मिली तो परेशान। ऐसे मतलब बार बार छोटी छोटी चीजों में परेशान होते हैं क्योंकि अटैचमेंट ही रखते हैं इतना। तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप इतना ज्यादा किसी किस चीज के साथ अटैच मत हो, क्योंकि वही फसाल की जड़ है, वही फसाल की जड़ है आपको दुख देने में। तो इतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन रेगुलरली करना, मैं रेगुलरली करता हूँ। अब चलते हैं लेवल 5 के अंदर। यहाँ पर एंड डे रिफ्लेक्शन है, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है। जो भी आपने आज का जो टास्क पूरे किए उसको, उससे आपको बताना है कि कुछ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपके आंसर देने। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे स्कैरी पार्ट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, स्कैरी चैलेंज क्या था। जो 3 चैलेंज लेवल 1 में आपने देखे, अगर नहीं पता तो जरूर वीडियो को पीछे जाके देखना जरूर। तो यहाँ पर जो सबसे स्कैरी पार्ट ऑफ फॉर्मेशन, सबसे मतलब डरावना, सबसे स्ट्रॉन्ग जो चैलेंज था मेरा, वो था दुनिया का सबसे खुश इंसान बनना। दुनिया का सबसे खुश इंसान बनना मतलब बहुत बड़ी बात है उसी में ही, लेकिन मेरा ये था चैलेंज। सेकंड ये था दुर्योधन माइंड का सबसे स्ट्रॉन्ग डाउट क्या था। दुर्योधन मतलब नेगेटिव थॉट्स क्या था, वो बताना इधर, सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट। तो ये वही है कि जो गुस्सा है उसको तो छोड़ दे पहले, क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है ना तो बहुत कुछ बर्बाद कर लेता है, वो अपने आप को तोड़ देता है वो। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा ये है, तुम्हारा सबसे पावरफुल आचार्य कौन थे। मेरे आचार्य सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ और सिर्फ मेरे आचार्य है। जो भी प्रॉब्लम हो रही है, सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मेरे को श्रीमद् भगवत गीता के अंदर मिलते हैं। तो मेरा जो मेंटोर है श्रीमद् भगवत गीता ही थी, है और रहेगी, सिंपल सी बात है।
और उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लर्निंग मेरे को ज्ञान मिला वो ये था कि अपने कर्म करो, फल की चिंता किए बिना। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, क्या तुमने डर को तोड़ के एक्शन लिया? अब ऑब्वियसली मैंने कब से बता रहा हूँ आपको, मैंने ये चीज़ें की, तो मैंने अपने डर तो कैसे लगेगा, एक्शन ले रहा हूँ तो डर लगेगा ही नहीं। मैंने ऑब्वियसली सारे एक्शन लिए और मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा घबराया हुआ था, सारे डाउट्स थे, टेंशन वगैरह था मेरे को किस चीज़ को लेके। जैसे प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज की बात करूँ तो ये वीडियो शूट हो ही नहीं रहे थे, डिले हो रहा था, इतना डिले हुआ आप मानोगे नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने ऊपर निकल गए, ये वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ। एक बहुत पहले आने वाली थी लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुद पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ये मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं, क्या मैं अच्छे से बोल पाऊंगा या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन आज आप जो देख रहे हो, मैं आज इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के बाद इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं चाह रहा था, जो मेरा पर्पस था, उसको आप सब तक पहुंचाना, जो मेरा ड्रीम था आप सब तक ये ज्ञान पहुंचाना, इस लर्निंग को पहुंचाना, ताकि मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे, भले धीरे धीरे हो लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जरूर, ग्रोथ दिखेगी आपको मेरी तरह, जो मैं देख रहा हूँ अपने आप के अंदर। अब चलते हैं वही अपना रिवॉर्ड वाला सिस्टम, बहुत बेसिक सिस्टम है, कल से थोड़ा अलग रहेगा लेकिन सिमिलर ही रहेगा। जैसे हर टास्क जीते होंगे, टोटल 3 टास्क होते हैं चेकलिस्ट के अंदर, तो हर टास्क पे +1 TM। वैसे ही 3 टास्क है तो तीनों के +3 हो गए, लेकिन जब तीनों जीतते हो ना तो +1 का बोनस मिलता है। कल के एपिसोड में +2 का मिल रहा था, लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर आपको +1 का बोनस मिलेगा। तो मैं तीनों के तीनों जीता, इसीलिए मेरे को कितने मिलने चाहिए, +4 मिलेंगे, तो मुझे +4 मिले। अब फिर आता है फाइनल वॉरियर साउथ, जहाँ पर आपने जब चेकलिस्ट पूरी करते हो ना तो अब जोर से बोलना होता है, क्योंकि जैसे आप सक्सेसफुल होते हो तो कितने आप रो पड़ते हो, जोर से चिल्लाते हो, मतलब ढोल नगाड़े बजाते हो उस टाइप से। लेकिन यहाँ पर नगाड़े वगाड़े नहीं बजाने, यहाँ पर सिंपल सा एक डायलॉग है, वो आपको साउटली विक्ट्री साउट की तरह चिल्ला के बोलना है ताकि आपको लगे कि आपने कुछ अचीव किया है। तो यहाँ पर मैंने कैसे बोला, डर सबके अंदर होता है लेकिन जो आचार्य के पास जाता है वही सच्चा योद्धा बनता है। आज मैंने सिर्फ ज्ञान नहीं लिया, मैंने युद्ध भी लड़ा। आज के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स तो मैं जीत गया। आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर आपको एक नया चैलेंज, एक नया समाधान देखने को मिलेगा। ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान मिलता है प्रैक्टिकल वर्जन के अंदर, प्रैक्टिकल वे के अंदर। इसीलिए इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगर एपिसोड पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर, कॉमेंट करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।